2 साल का साधारण ब्याज बता दो। अब आप कहोगे सर कोई प्रिंसिपल दे दो, कुछ तो दे दो, क्या कह रहे हो आप? मैं कहूंगा कि साधारण ब्याज की बात मैं कर रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट की बात मैं कर रहा हूँ, तो रेट गुना टाइम को मैंने कर दिया गुना। अब मैंने ये कह दिया कि यार ये मेरा 20% क्या हो गया, ब्याज हो गया। तो 20% ब्याज हो गया, बिल्कुल हो गया। तो ये एज ए प्रॉफिट हो गया, यस। यानी कि अगर आपके पास कोई धन 100 रुपए है तो उसको रेशो में आप 120 लिख सकते हो। यानी कि कोई धन आपका अगर मान लो 5 है तो उसे आप 6 लिख सकते हो। यानी कि ये अगर आपका प्रिंसिपल है तो इसे आप अमाउंट लिख सकते हो। यानी कि गुरुजी इसका मतलब ये तो बहुत सिंपल हो गया कि बिल्कुल सिंपल ही हो गया। आप इसको प्रिंसिपल और अमाउंट इस तरह से रेशो में कन्वर्ट करके लिख सकते हो और एक आपका ब्याज हो गया। बात कर रहा हूं साधारण ब्याज की। आइए चलिए कुछ ना कुछ थोड़ा सा आपके सामने सिस्टम था जो मैंने आपको दर्शाया है, इसको साइड में रखिए। अब आते हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज पर जो आपके कंपाउंड इंटरेस्ट में भी काम आने वाली है कि प्रिंसिपल क्या होता है, इसको हम क्या लिखते हैं, पी लिखते हैं, और इसका सही मीन क्या होता है हिंदी में अगर मैं बात करूं तो प्रिंसिपल होता है मूलधन। मूलधन मतलब वो वाला धन जो उधार लिया गया है या वो धन जो उधार दिया गया है। यानी कि वो मूल राशि जिस पर ब्याज आरोपित होगा, वह मूल राशि जिस पर ब्याज निकलेगा, वही आपका क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। ठीक है सर, प्रिंसिपल हो गया। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, रेट। रेट आपकी हो गई दर। दर की क्या परिभाषा है सर, वो भी बताई जाएगी। दर क्या चीज है और इस रेट का क्या रोल है और इस दर को हम क्या बोलते हैं, कैसे डेफिनेशन लिखते हैं, हर चीज के बारे में बताया जाएगा। इसके बाद आता है टी, टाइम। इसको बोलते हैं समय और इसका नोटेशन होगा टी। ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं जैसे कि पी लिख दिया, आर लिख दिया, टी लिख दिया। अब आगे अपन इसी का यूज करेंगे तो किसी को कोई डाउट भी नहीं आना चाहिए मेरा ना। आइए तो एक चीज होती है अमाउंट, यानी कि एक ऐसा धन जो कि प्रिंसिपल के साथ जुड़कर और साधारण ब्याज के साथ में मिलकर बनता है। साधारण ब्याज की बात कर रहा हूं तो अमाउंट आपका ये होगा, इसको हम मिश्र धन भी बोलते हैं, जो कि बराबर होता है आपका मूलधन प्लस आपका साधारण ब्याज। ठीक है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दीजिए। अब आती है बात साधारण ब्याज पर कि साधारण ब्याज की डेफिनेशन क्या है। साधारण ब्याज वह ब्याज होता है जो कि प्रिंसिपल पर किसी पर्टिकुलर रेट पर किसी समय के लिए, निश्चित समय के लिए निकाला जाता है। ये ब्याज किस पर निकला, मूलधन पर निकला, किसी एक निश्चित दर से एक निश्चित समय के लिए, वही साधारण ब्याज हो गया। तो बस साधारण ब्याज की सिंपल सी डेफिनेशन हो गई, ये लो आपका साधारण ब्याज ही आ गया। बस खत्म, फिनिश, टाटा। तो साधारण ब्याज बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 हो गया। हो गया ठीक है। अगर मैं इसी को अमाउंट के बारे में लिखता हूं, अमाउंट मतलब मिश्रधन, मैंने वहां लिख दिया है, बार बार नहीं लिखूंगा। अमाउंट मतलब मिश्रधन, तो अमाउंट कैसे बनेगा कि आपने जो भी धन पर, भाई आपकी मूल कीमत जो आपका मूलधन है वो, और इसी मूलधन पर लगने वाला पर्टिकुलर रेट पर पर्टिकुलर समय के लिए ब्याज। ठीक है भाई, यही होता है। ओके सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो साधारण ब्याज का मिश्रधन ऐसे निकलता है। प्रिंसिपल में अगर अपन साधारण ब्याज को जोड़ देते हैं तो अमाउंट निकल जाता है। किसी को यहाँ संकोच नहीं होना चाहिए, बोले सर नॉर्मल बात है ये तो। अब यहाँ से जो भी आपने लिख लिया उसके बाद की अब अगली घड़ी शुरू हो रही है आपकी, कृपया करके ध्यान दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट को समझने से पहले रेट की डेफिनेशन आप क्लियर करो। रेट क्या है ये बताओ। सर रेट पे इतना क्यों फोकस है आपका, क्योंकि आपको पता होगा कि इसी रेट की वजह से ही आपकी सारी चीजें वेरी करती हैं। अगर दर नहीं होगी तो आप कैसे पता लगा पाओगे कि कैसे ब्याज कैसे बढ़ रहा है, कैसे ब्याज मिल रहा है, क्या अमाउंट आएगा, प्रिंसिपल कितना बन जाएगा, कुछ नहीं पता लगेगा। अब ये जो रेट है इसकी डेफिनेशन क्या होती है, प्लीज सब लोग ध्यान से लिखें। रेट जो होती है हमेशा क्या होती है, वार्षिक होती है। पहली बात वार्षिक, यानी कि आप जब रेट को कंसीडर करोगे वो ईयरली करोगे। और रेट की जो डेफिनेशन होती है उस रेट की डेफिनेशन को हम ऐसे बोलते हैं, पर ईयर इंटरेस्ट प्रिंसिपल पर इनटू 100, यही आपकी रेट है। एक साल का ब्याज मूलधन पर निकालना ही आपकी दर कहलाती है। लिख लो, एक साल का ब्याज इसके सापेक्ष में, मूलधन के सापेक्ष में निकालना ही विद रेस्पेक्ट टू प्रिंसिपल, पर ईयर इंटरेस्ट विद रेस्पेक्ट टू प्रिंसिपल आपका क्या कहलाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है, वार्षिक ब्याज की दर। इसको वार्षिक इसलिए बोला क्योंकि आपने जो ऊपर ब्याज लिया है वो कैसा लिया है, पर ईयर लिया है, एक साल का लिया है। ओके, और इसी से ही वो आपका फॉर्मूला बनता है। कैसा फॉर्मूला सर, कि एक साल का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज को ऐसा ही मान लिया, पी फॉर प्रिंसिपल गुणा 100, यही आपका रेट है। और एक साल की बात कर रहा हूं तो टाइम जो होगा वो एक साल होगा, तभी तो ये डेफिनेशन आई निकल कर। यस सर, यानी कि अगर आप केवल साधारण ब्याज ही निकालना चाहते हैं तो देखो पी का जो गुणा करोगे तो पी आर बटे 100 आ गया। तो आपसे ये बोला जाता है कि एक साल के लिए
साल के लिए कितना होगा, T इंटू आर अब T अपॉन 100। तो T साल का साधारण ब्याज ऐसे आ जाता है। इसलिए ये फॉर्मूला डिराइव हुआ और इस फॉर्मूले के डेरिवेशन के पीछे ये कारण है। ठीक है, फॉर्मूला कैसे आया, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये ऐसे आया। क्लियर हो गई बात? चलिए गुरु जी, क्लियर हो गई। अब इस पे फोकस आपका होना चाहिए, लेकिन बेस पता होता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सबको पता रहता है। चलिए अब आगे चलते हैं, पिक्चर शुरू हुई है। आ जाओ। तो साधारण ब्याज के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब साधारण ब्याज आप जानते हो कि सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर सेम रहता है। एग्जांपल के तौर पर समान रेट से समान प्रिंसिपल के साथ कोई धन का 1 साल का साधारण ब्याज 1000 रुपए है, तो 2.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो कॉमन सेंस वाली बात है सर कि जब आप बोल रहे हो कि समान होता है, 1 साल का अगर 1000 है तो 2.5 साल के लिए आपको 1 साल का और 2.5 साल का गुणा कर देना है, यानी कि ये हो गया 2500। तो ये कितना हो गया भाई, 2500 रुपया हो गया। मतलब आंसर आ गया 2500 आ गया। पर ईयर ये बराबर रहेगा। अब आप इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, चाहे मैं बोलूं 3 साल का निकालो 3000, 4 साल का 4000, 5 साल का 5000, 1.5 साल का 1500, ये उसके रेस्पेक्ट में चल रहा है कि 1 साल का कितना है। ठीक है माय डियर, बोले सर ओके, कोई टेंशन नहीं है। सीआई की बात बातें करेंगे, अभी सीआई में कंफ्यूज नहीं करेंगे आपको, क्योंकि सीआई थोड़ा सा अलग है इससे। वो भी कैसे है, वो सक्सेसिव केस चलता है उसमें, बस यहाँ आराम से साधारण ब्याज चलता है। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब जो साधारण ब्याज है उसकी निर्भरता किस किस पर होती है। साधारण ब्याज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल रेट और टाइम। यानी कि अगर आप ये कह सकते हो क्या कि जब भी आपसे बोल दिया जाए पेपर में भी कि एक प्रिंसिपल पर सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल को डबल करने पर सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा यदि सेम रेट एंड टाइम हो। मतलब दोनों ही स्थिति में रेट और टाइम सेम है, बस आपने क्या किया है, प्रिंसिपल को डबल कर दिया। तो साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज भी डबल हो जाएगा। तो ये याद रखना कि जब कभी भी साधारण ब्याज की बात आएगी, और आपकी ये 3 पैरामीटर पर डिपेंड करेगा, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। पहली स्थिति में आपका प्रिंसिपल P था और रेट R1 T1 था। दूसरी स्थिति में साधारण ब्याज निकालना है, आपका प्रिंसिपल 2P हो गया, रेट पहले जितना ही रहा। अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो ध्यान रहे कि आपका जो साधारण ब्याज होगा वह क्या हो जाएगा, पहले वाले की अपेक्षा डबल हो जाएगा। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है आपसे। ठीक है, आइए। तो सर समझ में आ रहा है। अब जैसे कि एक अगला एग्जांपल मैं आपके सामने देता हूं, जो पेपर में आपके पूछे जाते हैं कई बार कि गुरुजी ऐसी बात है कि 5 साल का साधारण ब्याज 1500 रुपए है, तो बताइए समान रेट, अच्छा बैक करना है क्या, ये आपको क्लियर है ना कि क्यों ऐसा हुआ, डबल क्यों हो गया, क्लियर हो गया ना, क्योंकि आपने प्रिंसिपल को डबल किया इसलिए। आइए, अब बोला जा रहा है सर 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1500 रुपए है, तो बताओ समान रेट पर समान समय के लिए 10 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। तो आप ये कहोगे सर कोई बड़ी बात नहीं है, अगर 5 साल का कितना है, 5 साल का साधारण ब्याज 1500 है, तो 10 साल का साधारण ब्याज आप जब समय डबल कर रहे हो और रेट सब सेम ही है, तो डबल हो जाएगा 3000 रुपए। सर टाइम सेम कैसे होगा, फिर से मतलब समान समय है ना, मतलब बात वही है कि जो इक्वल रेट पर काम चल रहा है, हर उस पर्टिकुलर इंटरवल की बात की जा रही है। मतलब ऐसा नहीं कि टाइम अलग अलग तरीके से वैरी नहीं कर रहा है, टाइम उसी प्रोपोर्शन में वैरी कर रहा है। ये कहना चाह रहे हैं, कंडीशन दे रखी है कि भाई इक्वल रेट है, रेट भी चेंज नहीं हो रही है, समय समान है, बस उसी टाइम के हिसाब से चल रहा है। अब जैसे कि अगला एग्जांपल मैं आपके सामने कहता हूं
साल का सिंपल इंटरेस्ट 1800 रुपए है यदि प्रिंसिपल को एक योगेश कह रहा था फॉर्मूले से नहीं होगा क्या? योगेश मेरे भाई क्या ही कहूं यार तुम्हारी बुद्धि को यार। तो यार इसमें यार गधे आदमी इसमें क्या जरूरत है फॉर्मूले की? ये तो बता दे मेरे को। मैं आपको आसान बना रहा हूं ना, इसमें कहां मतलब फॉर्मूला लगाने बैठा हो क्या? फॉर्मूले नहीं लगाना है इसमें, कॉमन सेंस की बात है। तो इसमें कहां फॉर्मूला लगाने बैठोगे पेपर में तुम? 3 साल का साधारण ब्याज 1800 रुपए है यदि प्रिंसिपल को डबल एंड एवं रेट को हाफ, ठीक है, एंड टाइम को 4 टाइम्स किया जाता है तो 3 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? अब उसी 3 साल के साधारण ब्याज पर बात की जा रही है अभी, ठीक है। चलिए तो क्या दिमाग लगा रहे हो आप? ये बच्चा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करवा रहे हैं सर, बता रहे हैं पीआरटी चेंज होगा है तो ऐसा ही कैसे चेंज होगा? इससे क्वेश्चन बनता है जहां कुछ नहीं दे रखा होता फिर भी आंसर निकल के आता है ना। देखिए तो सर कहने का मतलब क्या है, जैसे कि देखो 3 साल का आपको साधारण ब्याज दे रखा है 1800 रुपया दे रखा है ना, तो मैं कहता हूं कि साधारण ब्याज होता क्या है सर? ये होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100, यही होता है ना भाई? यस। मैंने क्या बोला आपसे कि साधारण ब्याज सर 1800 दे रखा है अपन को, इस प्रिंसिपल पर, इस रेट पर, इस टाइम के लिए, ठीक है, दे दिया। अब टाइम मुझे भी पता है 3 साल है, लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं तो इस पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा हूं जिसको अब प्रिंसिपल को तो डबल किया जा रहा है, सुन रहे हो, रेट को आधा किया जा रहा है, सुन रहे हो, और टाइम को 4 गुना किया जा रहा है। कोई दिक्कत यहां तक? बटे 100 तो आ ही जाएगा। तो अब आपसे पूछा है कि अब कितना होगा साधारण ब्याज उस 3 साल का? यार बात ऐसी है कि हमें उस 3 साल से कोई लेना देना ही नहीं है अभी। अगर आप लगते हो तो आप रख सकते हो यहाँ पर कि अगर आप यहाँ 3 साल रख रहे हो तो 1 साल का कितना हो गया? पीआर अपॉन 100 की वैल्यू 100 हो गई। तो 3 साल की बात आप अभी भी कर रहे हो तो यहाँ पर भी आपको पी की जगह कितना रखना पड़ेगा? 3 साल। तो बात वही पड़ गई कि टाइम को 4 गुना कर दिया जाता है तो 3 साल का कितना होगा? तो यहाँ पर आपके सामने जो दिमाग लगाने वाली बात है, बहुत बढ़िया दिमाग लगाने वाली बात है यहाँ पर। अभी भी नहीं समझ में आएगा, अभी भी आप गलती कर सकते हो, कृपया करके क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लो। मैं फिर से स्पष्ट कर देता हूँ एक बार आपको, अभी आप मत मिटाना क्योंकि आपने सही लिखा है, मैं थोड़ा सा स्पेस चाह रहा हूँ बस। देखो 3 साल का साधारण ब्याज कितना है? 1800 रुपया, ये हमें बता दिया। यदि प्रिंसिपल को डबल कर दिया, रेट को हाफ कर दिया और टाइम को 4 गुना कर दिया, तो मैं ये कहता हूँ कि टाइम को आपने 4 गुना कर दिया है तो या तो आप यहाँ टाइम दो मत, यहाँ टाइम मत दो, ऐसा बोल दो कि टी टाइम का है ना, ऐसे लिखो टी ईयर का साधारण ब्याज, ठीक है, टी सही रहेगा क्योंकि फिर अपन डायरेक्टली कर लेंगे फिर, है ना। अब ठीक है, अब आप डायरेक्टली कर सकते हो इसको। 3 साल में फिर आपको दिक्कत होगी क्यों 12 साल का निकलेगा, फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आप टी टाइम मान लीजिए, ठीक है, तो अब आपका टी टाइम का कितना होगा ये बताओ? तो इस टी ईयर का साधारण ब्याज 1800 है, यदि प्रिंसिपल को डबल कर दोगे तो 1800 किसका है देखना जरा? 1800 है सर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100 का। आपसे बोला जा रहा है, सुनना बात को है ना, आपसे बोला जा रहा है प्रिंसिपल को आपने डबल कर दिया, रेट को आपने आधा कर दिया और टाइम को आपने 4t कर दिया, ठीक है। तो टी टाइम का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा उसी पर्टिकुलर, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा ऐसा बोल देते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? सिंपल लिखो। तो देखो यहां से मैं आपसे कहता हूं पीआरटी अपॉन 100 की वैल्यू 1800 रख दो, तो 2 से 2 काटा, पीआरटी अपॉन 100 1800 इंटू 4 7200 आंसर। क्लियर है? 7200 रुपीज आपका राइट आंसर आ जाएगा। हाँ वो जो है वो टाइम हो गया। अब इससे अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा वो ध्यान दीजिए आप। अगला क्वेश्चन मैंने ऐसे कुछ बना दिया कि 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3600 रुपया है यदि 5 साल के बाद प्रिंसिपल डबल हो जाता है तो बताइए 12 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? तरीके से काम करना, आंसर निकाल के बताओ।
40 से गुना कर दो, कितना आ रहा है सर 14 सप्ते 18 में 7 चौके 28, ये हो जाएगा कितना 0, 7 चौके 28, 14 सप्ते 18 में और 100 और इनको जोड़ दो, आंसर आ गया। तो आंसर टोटल कितना हो जाएगा 10,080 प्लस 3600, 13,680। क्लियर हुआ क्या? एक बार और सोचो, आराम से सोचो, आपने गलत कुछ नहीं किया है, आपने बहुत आराम से चीजों को समझने की कोशिश करनी है। यहाँ ना तो रेट देगा ना कुछ देगा, वो समान है सब, और देने की जरूरत भी नहीं है उसको, आपको तो बस उस पर्टिकुलर इंटरवल की बात करनी है। अब अनिश कह रहा है 1440 कैसे आया, वही बताया मैंने वहां पे, वही बताया है। आप देखो वहां कहाँ लिखा हुआ है 1440 कैसे आया, वो भी बताया गया है। सर 7 साल कैसे बचा, कन्हैया पूछ रहा है। कन्हैया 12 में से 5 जाते तो 7 साल बचते हैं हमारे यहाँ पर, तुम्हारे वहां क्या चल रहा है साहब? ध्यान सामने नहीं लगाओगे ना तो वैसे ऐसे ही करना बस, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, चलो मतलब वो मेरा क्या जा रहा है। अगला क्वेश्चन दे दिया मैंने, 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1200 रुपए है, ठीक है सर। 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1200 रुपए है, यदि प्रत्येक मतलब ईच प्रत्येक 2 साल के बाद, ईच 2 ईयर के बाद प्रिंसिपल को डबल कर दिया जाता है, ठीक है। तो 11 साल का साधारण ब्याज बताइए यदि रेट समान है। चलिए बताइए, जवाब दीजिए, आप अपना दिमाग लगाइए। आप मुकेश कह रहा है सर लास्ट वाला कंसेप्ट फिर से बता दीजिए प्लीज। मुकेश आप नहीं बताऊंगा, अब तो इसी से समझना पड़ेगा अगले वाले से, और ये वही कंसेप्ट की क्वेश्चन है ना मुकेश, हाँ, उसी कंसेप्ट की क्वेश्चन है। इससे पिछले वाला नहीं आया तो इससे आ जाएगा तो अच्छी बात है ना भाई। बताओ भाई आंसर आ रहा है क्या? चलो अब चुप रहना सब। मैं कहता हूं सर 4 साल का साधारण ब्याज 1200 रुपए है, और हर 2 साल के बाद में क्या हो जाता है, यदि प्रत्येक 2 साल के बाद में प्रिंसिपल को डबल किया जाता है, प्रत्येक 2 साल के बाद में। अब मैं आपको पहली जो कंडीशन दी है ना, पहली जो कंडीशन दी है वो 1200 रुपए है, वो तो एक फिक्स कंडीशन है, ठीक है सर। लेकिन अब कंडीशन को चेंज कर दिया मैंने, अब मैंने प्रत्येक 2 साल के बाद, और ये प्रत्येक 2 साल मतलब शुरू से, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, ओके। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि 4 साल का साधारण ब्याज 1200 है, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, पहली कंडीशन के हिसाब से कर रहे हैं पहले तो काम, कि यही बेस पकड़ में आएगा 300 रुपया, ठीक है। 2 साल का कितना हो जाएगा 600 रुपया। यहां तक किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? यानी कि 2 साल का साधारण ब्याज, पहली सबसे पहली जो थ्रेड है वो निकल कर आ गई, 600 से शुरू कर रहे हो सर आप, हाँ, और आपने 2 साल कवर कर लिया, बिल्कुल कर लिया। अगले 2 साल के लिए क्या रहेगा, प्रत्येक 2 साल प्रिंसिपल डबल हो रहा है ना, तो मैं कहूंगा अगले 2 साल आपका 1200 डबल हो गया ये भी, क्योंकि प्रिंसिपल डबल हुआ तो आपका जो ब्याज है वो भी तो डबल हो जाएगा पर्टिकुलरली, और फिर अगले 2 साल में ये 1224 हो जाएगा, और अगले 2 साल में ये 2448 हो जाएगा, और अगले 2 साल में ये 4896 हो जाएगा। अब 10 साल हो गए, अब 11वें साल का क्या रहेगा, 1 साल का 11 साल का 96 का जो डबल करते आप, क्योंकि 2 साल की बात चल रही थी, वो 9600 लिख दो, 1 साल का डबल करने की जरूरत ही नहीं है। आई बात समझ में? तो 11 साल का ब्याज ये बन गया, ये टोटल 11 साल का ब्याज आ गया, ठीक है। जोड़ लो इनको, तो 9600 और 9600 और 4800, 2400 और 1800, कुल मिलाकर कितना आ रहा है 0 0, 12 और 8 30, 30 और 12 32, 12 और 9 21 और 4 25 और 3 28। अब एक बच्चा कह रहा है कोई फॉर्मूला नहीं है सर, दिमाग नहीं लगाना मतलब है भाई, हर चीज का फॉर्मूला याद करवा दो तुम्हें, ये नहीं चलना चाहिए। क्या गजब आदमी यार है, तो फॉर्मूला याद करने के दिमाग कहां से लाओगे भाई? चलिए अब किसी को कोई इशू है तो बोलो, किसी को कोई डाउट? एक बच्चा कह रहा है सर 4 साल का तो 1200 है, वो तो स्टार्टिंग थ्रेड है ना भाई,
5 साल में प्रिंसिपल ट्रिपल हो जाता है तो 15 साल का साधारण ब्याज क्या होगा जब रेट सेम है? अब आपको कुछ नहीं करना। अब आपको बोला जा रहा है कि 1 साल का दे रखा है 2000, तो 5 साल का कितना हो जाएगा? 1000 रुपया। तो पहले 5 साल का 1000 है, अगले 5 साल में क्या हो रहा है? ट्रिपल हो रहा है। अगले 5 साल के लिए 3000 है और अगले 5 साल के लिए इसका भी ट्रिपल यानी कि 9000। तो आंसर कितना आ गया? 12000। 9 और 3 12 13,000। 13,000 आपका 15 साल का हो गया। ये लो आंसर आ गया। हर 5 साल में हो रहा है ना, तो प्रिंसिपल को ट्रिपल किया तो ब्याज भी ट्रिपल, प्रिंसिपल भी ट्रिपल तो ब्याज भी ट्रिपल हर 5 साल। तो पहले 5 साल के लिए तो कुछ नहीं हो रहा था, तो पहले 5 साल के लिए जो नॉर्मल है वो चलता रहा। तो अगले 5 साल के लिए 3000 हो गया, ये 3 गुना अगले 5 साल। अब क्लियर हो गया? समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? अच्छी बात। आइए आगे चलते हैं, अगले कॉन्सेप्ट में चलते हैं। एक क्वेश्चन और करना है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब देखो 7 साल का सिंपल इंटरेस्ट 28 रुपया है, सब बोल दिया है, कोई बात नहीं। प्रत्येक 3 साल के बाद प्रिंसिपल आपका डबल हो गया तो 8 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? लगाओ दिमाग, रेट सेम है तो वो जो पहली कंडीशन है वो अलग है। यदि यहाँ लिख दिया इस कंडीशन के हिसाब से निकालना है कि हर 3 साल के बाद ऐसा होने लग जाए तो क्या होगा? तो पहले आप 1 साल का निकालो, 400, 3 साल का कितना होगा? 1200। शुरुआत का 3 साल हुआ, शुरुआत के 3 साल में 1200 हो गया, उसके बाद के 3 साल में कितना हो जाएगा? डबल हो गया 2400। ठीक है, अब यहाँ देखो उसके बाद के 3 साल में 2400 है, यानी कि पर्टिकुलर 1 साल का कितना आ गया यहाँ पर? 800 रुपया। अब 2 साल का तो निकालना है क्योंकि 8 साल का निकालना है। 800 रुपया तो 16 पूरी 3200 हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात? क्योंकि आपको यहाँ ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि आपने डबल कर दिया 4800 हो गया, तो 4800 3 साल का होता तो 2 साल का कितना? 2 साल का जो चाहिए 3200। तो यहाँ टोटल कितना आ गया? 3200 और 2400 और 3600, आंसर निकल कर आ जाएगा 6800, 6800 रुपीज। खुशबू कह रही सर 1200 कैसे आया? अरे 7 साल का 2800 है तो 1 साल का कितना होगा? सिंपल इंटरेस्ट तो परिया बराबर रहता है ना। 1 साल का कितना होगा? 7 साल का अगर 2800 रुपया है, 1 साल का कितना होगा? 400। 3 साल की तो शुरुआत करनी है अपन को, तो प्रत्येक शुरू के 3 साल में कितना होगा? 1200। ठीक है, तो अब 3 साल के बाद क्या हो रहा है? डबल हो रहा है, तो अगले 3 साल के लिए कितना हो जाएगा? 2400। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? अगले 3 साल के लिए कितना हो जाएगा? अगले 3 साल के लिए 24 दूनी 4800। तो यहाँ 4800 होता कितने साल का? 3 साल का होता। लेकिन 3 साल चाहिए क्या आपको? 3 और 3 6, आपको 2 साल चाहिए, तो 2 साल का निकाल लो। 1 साल का 1600 और 2 साल का 3200, इसलिए 3200 लिया। ठीक है, समझ में आ गई बात? ज्यादा भी नहीं आई? 9 साल होता तो पूरा लेते, 3 साल की आइए नेक्स्ट। अगला कंसेप्ट देखिएगा, अगला कंसेप्ट आता है आपके पास साधारण ब्याज से रिलेटेड। मान लीजिए जो रेट आपकी दे रखी होती है उस रेट को समझना आपको सिखा रहा हूं मैं। अब रेट 2 तरह की हो सकती है, एक तो आपकी अच्छी परसेंटेज भी हो सकती है और एक आपकी बुरी परसेंटेज भी हो सकती है। साधारण ब्याज है तो बिल्कुल साधारण की तरह होता है, जैसे कि अच्छी परसेंटेज है जैसे 20% हो गया, बुरी परसेंटेज है जैसे 12.5 हो गया। अच्छी परसेंटेज है जैसे कि 40% हो गया, 60% हो गया, 30% हो गया। ठीक है सर। बैड परसेंटेज में रेट में आप जैसे 16 सही 2/3 हो गया, 8 1/3 हो गया, 4.5% हो गया, 2.5% हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बैड परसेंटेज के इफेक्ट को। तो हमें 1/7 कहाँ है?
आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ, आप लिखते जाओ, ठीक है। अगर 40% रेट है, एक साल की बात कर रहा हूँ, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 140। इट मीन्स ये बात याद रखना कि जब अच्छी परसेंटेज होती है तो जो प्रिंसिपल आता है वो एज ए 100% लिया जाता है, क्योंकि इसी का ही तो 20% 20 होगा, इसी का ही तो 40% 40 होगा, इसी का ही तो 60% 60 होगा। सिंपल सी बात है सर, कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो अगर टाइम एक साल है तो आप सेकंडों में ये कह सकते हो, एक तरीके से परसेंटेज की तरह हो गया सर, ये अमाउंट जो होगा इसका 120 हो जाएगा, इसका अमाउंट 140 हो जाएगा, इसका अमाउंट 160 हो जाएगा, इसका अमाउंट 130 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जांपल देता हूँ, आप सुनना और सुनकर जवाब देना। मैं बोलता हूँ कि रेट 20% है, टाइम 2 साल है, तो अमाउंट क्या होगा, तो आप डायरेक्टली 140% बोल दोगे। क्यों? क्योंकि रेट में आप टाइम का गुणा करोगे और उसको 100 में जोड़ दोगे। अच्छी परसेंटेज की बात की जा रही है आपसे। मैं बोलता हूँ कि आपकी रेट 40% है और आपका जो समय है वह मैंने मान लिया, आपका जो समय है मैंने मान लिया, आपने ये आपने मान लिया समय आपका 2.5 साल। अब बताओ तो अमाउंट क्या होगा, 40% रेट है और 2.5 साल का समय है, तो टाइम को जब 40 में गुणा करोगे तो कितना निकल कर आ रहा है 100, यानी कि आपका जो धन है वो 200% हो गया, यानी कि आपका जो प्रिंसिपल है वो डबल हो गया। 100% ही आपका ब्याज आ गया, यानी कि जितना प्रिंसिपल है उतना ब्याज आपने क्रिएट कर लिया। आई बात समझ में आप लोगों को, चीजें क्लियर है आप लोगों के लिए, ऐसे होती है। आइए अब आगे चलते हैं। देखो तो ये तो अच्छी परसेंटेज का इफेक्ट है। अब बुरी परसेंटेज आ जाए तो ये जान है, देखो बुरी परसेंटेज भी देखो बुरी नहीं है। ये 1/8 आप लिख सकते हो, हाँ इसको आप 1/6 लिख सकते हो। प्लीज अब चुप रहना और कीप क्वाइट एंड लिसन टू मी ओनली। ये 1/12 लिख सकते हो आप, इस 4.5 को क्या लिख सकते हो सर, देखो ऐसी बात है 45% हमने पढ़ा है, 9% तो हमने पढ़ाई है, 9/100, ये 9/200 हो जाएगा, और 2.5% 5% 1/30 तो 1/40 हो जाएगा। तो पर्टिकुलरली अगर बुरी परसेंटेज आ जाए तो जो ये नीचे वाला हिस्सा होता है तो उसका प्रिंसिपल को डिनोट करता है, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये 1 साल के ब्याज को डिनोट करता है। नीचे वाला जो हिस्सा है ये प्रिंसिपल को डिनोट करता है, और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो 1 साल के साधारण ब्याज को डिनोट करता है। मैं बार बार 1 साल लिख रहा हूँ क्योंकि कल को अगर मैं बोलूँ आपसे 2 साल का तो आपको उस अनुपात में 2 का गुणा करना है। सिंपल केस। देखिए प्रिंसिपल अगर आपका 12 है तो 1 साल का ये हो गया। आई बात समझ में? सर आप क्या कहना चाहते हो? एक क्वेश्चन देता हूँ, आप वो बनाओ बस पहले। आ जाओ, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको कि रेट आपकी दे दी मैंने कितनी, 41.66%। आपको दे दिया टाइम मैंने 5 साल, आपका साधारण ब्याज की रेट है, और ये रेट वार्षिक की है ना, आप टेंशन मत लेना। आप मुझे बताइए प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो क्या होगा। अब 41.66 ही नहीं बचा, 5/12 होता है, ठीक है। अब आ जाओ आप, तो सर कहने का क्या मतलब है आपका? कहने का मतलब ये है कि पहले तो इस रेट को लिखो आप फ्रैक्शन में, ये बुरी परसेंटेज है ना। 12 को क्या बता रहा है, 12 तो आपका प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। ब्याज कितना होगा भाई सर, 5 है 1 साल का, 5 साल का कितना होगा 25। 25 कहां से आया, 1 साल का 5 है तो 5 साल का निकालना है 25, तो 25 इसमें जोड़ दो, ये हो गया 37। तो आपका जो आ गया आंसर ये आ गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये बोल देता कि आपका जो अमाउंट है वो 9,990 रुपया है, तो ये बताओ प्रिंसिपल कितना होगा। तो 37 बराबर आप करोगे, 37 दिया 111 पहले से ही होता है, और ये हो जाएगा 27 into 12, कर लो ना भाई, 9,990 अपॉन 37, 27 into 12, 3240 रुपया आंसर आ जाएगा। और आप इसको नॉर्मल कैलकुलेशन करते तो कितनी लेंथी हो जाती सोचो आप। हाँ पता नहीं क्या बच्चे हैं यार ये, एक योगेश नाम का लड़का 25 कैसे आया भाई, अरे बताया ही मैंने है, मैंने बताया खुद ने। अभी अचानक से ऐसे पूछने लग जाते हो तो मेरे को खुद पे शक हो जाता है, अरे मैंने बताया नहीं था क्या? अभी बताया है भाई, चिल्ला चिल्ला के 3 बार बोला है, तब कहाँ हो तुम? और फिर एक बच्चा कह रहा था 37 कैसे आ गया, ये भी बताया है कि ये साधारण ब्याज है। अमाउंट क्या होता है, मिश्र धन, जिसमें प्रिंसिपल में जुड़कर आएगा। सिंपल है। पंकज कह रहा कब बताए हो, पंकज वीडियो में बताया है, दोबारा देख के एक बार और देख के आओ, बताना फिर। और एक तो यार ये मतलब कोई भी
से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो निकाल के बताएं। अब ये 83 1/3% कितना होता है? 5/6 होता है। ये 6 तो आपका प्रिंसिपल हो गया, ये तो फिक्स हो गया। प्रिंसिपल चेंज नहीं होता बार बार। अब ये 5 क्या है? ये 5 1 साल का ब्याज है। 1 साल का साधारण ब्याज है 5 यूनिट, तो 2/5 साल का कितना हो जाएगा? 2 यूनिट, बस यानी कि 8 आ गया आंसर। हो गया काम, 6:8 आ गया आंसर। अब जो भी दे रखा होता है, जैसे मान लो ये बोल दे कि भाई ब्याज इतना है, प्रिंसिपल निकाल दो, अमाउंट दे रखा है, प्रिंसिपल कुछ भी निकाल सकते हो, रेशो पता लग गया तो कुछ भी निकाल सकते हो। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगला देखिए, रेट आपकी दे दी मैंने कितनी? 66 सही 2/3। समय मैंने आपको दे दिया 3 साल। तो आप मुझे बताइए एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो क्या होगा? कैसे करोगे सर? ये 2/3 है, अब ये प्रिंसिपल तो फिक्स कर दो, तो 3 का 1 साल का 2 है, तो 3 साल का 6, तो ये हो गया 9, यानी कि आपका आंसर आ गया 1/3। यानी कि अगर प्रिंसिपल अगर 1000 है तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, है ना? क्लियर है? अगला कंसेप्ट देखिए। अब आप एक बच्चा क्या कह रहा है भाई, सर पिछले वाला गलत है, 2/5 नहीं 5/2 होगा। 2/5 नहीं होगा, जैसे ये बात अगर ऐसे क्लास चल रही होती है और क्लास में बैठा होता है और ये बात ही बोल देता, और तेज और बोलता है, अकेला ही बोलता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना जो उसकी तरह, जैसे धमाल मूवी में होता है कि कौन कौन तैयार है, वो आगे खड़ा हो जाए, बाकी सारे पीछे हो जाते हैं, वो अकेला आगे रह जाता है। ये बच्चा कह रहा है आप बहुत मूवी देखते हो। हाँ यार, शुरू से तो हमें कुछ पता ही नहीं था, हम तो ऐसे बड़े हो गए यार। मूवी क्या चीज होती है? आइए, बस अब सेट है, हो गया काम यहाँ का। चलिए अब इसके आगे अपन अगला आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अगला कॉन्सेप्ट आपके लिए काफी काम का होने वाला है। उस कॉन्सेप्ट में क्या डिस्कस होगा? उस कॉन्सेप्ट में डिस्कस होगा आपका रेट और टाइम का संख्यात्मक मान बराबर हो तो आपका रेट कैसे निकालेंगे। आपकी टाइम ड्यूरेशन, जैसे टाइम जो होता है ना, टाइम भी इतना आसानी से नहीं आ जाएगा, 2 साल 3 साल। टाइम डेज में भी आता है, टाइम मंथ में भी आता है, टाइम ईयर में भी आता है। यू हैव टू कन्वर्ट ईच एंड एवरीथिंग इन ईयर। कैसे कैसे कन्वर्ट करेंगे 365 का मल्टीपल वाला केस?